गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है बच्चों। किस तरह से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और इसमें राइट्स, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। ठीक है, तुम लोगों ने देखा ये वाला पिछले वीडियो में कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई, ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने पूरा इसका जो कंपोजिशन है उसको पढ़ा था कि किस तरह से एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स हैं। एक्टिव सिटीजन्स किस तरह से उनको वोटिंग राइट है ना, किस तरह से वो इलेक्टर्स को चूज़ करते हैं, फिर इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को चूज़ करता है, इलेक्ट करते हैं, और किस तरह से किंग और मिनिस्टर्स अंडर कंट्रोल रहते हैं नेशनल असेंबली के। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं। अभी ये फिगर्स दिया हुआ है, ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों मल्टीपल चॉइस में, या वन मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सिंबल्स किस चीज़ के प्रतीक हैं, मतलब ये सिंबल्स क्या दर्शाते हैं। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है द ब्रोकन चेन, है ना, टूटी हुई चेन, जो हथकड़ी है, टूटी हुई हथकड़ी, ये क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, है ना। ये चेन जो है ये दिखाता है कि दासों को, गुलामों को या नौकरों को, या किस तरह से आप बंदी बनाकर रखते हैं, चेन में बांध कर रखते हैं। तो टूटी हुई चेन ये दिखाती है कि अब आप क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, आपने चेन तोड़ दी है, आप आज़ाद हो गए हैं, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। तो ये एक सिंबल है। ये क्या है, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, है रॉड्स का बंडल, और उसके आगे जो तीर जैसा निकला हुआ है ये किसका है। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये दिखाता है कि अगर एक रॉड है तो उसे आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उसका पूरा बंडल है, पूरा गट्ठर है, तो उसको नहीं तोड़ सकता कोई। कहने का मतलब कि एकता में ही ताकत होती है। इसको दर्शाने के लिए देखो ये सिंबल है ना। फिर है देखो ये आई, आँख, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में एक आँख बनी हुई है, ये क्या दिखाती है। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। मतलब ये दिखाती है कि किस तरह से सूरज की एक किरण जो है वो अज्ञानता के बादल को छांट देती है। अज्ञानता के बादल या अंधकार रूपी अज्ञानता है, और आँख से दिखाया गया कि आँख की जो रोशनी है वो किस तरह से सूरज की एक किरण के समान है, जो ज्ञान का प्रतीक है ना, नॉलेज का प्रतीक है। ये देखो स्कैप्चर दिया हुआ है, ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी राजा की शक्ति को दर्शाने के लिए ये दिया हुआ है। snake biting its tail to form a ring, symbol of eternity, a ring has neither beginning nor end। मतलब ये दिखाया गया है कि आप जनता के पास असीमित ताकत होती है। ठीक है, ये दिखाया, ये रेड फ्रीजियन कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, यानी
ये रेड कैप जो है दिखा रहा है कि आप आज़ाद हैं, किस तरह से आप आज़ाद हैं, ये आज़ादी का प्रतीक है ये कैप। ये क्या है, ब्लू वाइट रेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू वाइट और रेड। ठीक है, ये द विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन महिला, इसको पंख लगे हुए हैं। ये किसका है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कानून जो है, कानून उसको एक मानव, एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह से ये सिंबल्स हैं बच्चों, इनको आप याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट हेडिंग है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है किस तरह से राजतंत्र को भी समाप्त कर देता है, राजा के शासन को समाप्त कर देता है और एक रिपब्लिक बन जाता है, एक गणतंत्र बन जाता है जिसमें कोई राजा नहीं है, कोई राज व्यवस्था नहीं है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। आने वाले वर्षों में फ्रांस में जो परिस्थिति थी वो तनाव भरी थी। ठीक है, Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia। है ना, लुईस 16 ने भले ही एक संविधान पर सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन गुप्त रूप से उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े थे। उसको अभी भी आशा थी कि मेरा राजपाट फिर से मेरे पास आ जाएगा, मेरे पावर्स, मेरी ताकत फिर से मेरे पास आ जाएगी। इसलिए वो बगल में किंग ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया बच्चों जो आज का जर्मनी है, आज का जो जर्मनी है ना उसको प्रूशिया कहते थे पहले, तो प्रूशिया के राजा से वो गुप्त तरीके से अपनी सहायता के लिए बात कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। और जो अगल बगल के जो देश थे, वहाँ के जो राजा थे, राजा महाराजा शासक जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। क्यों चिंतित थे कि फ्रांस में जिस तरह से क्रांति हो रही थी, वहाँ के आम लोग, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से सफल रूप से क्रांति कर रहे थे, उससे वो लोग चिंतित थे। उनको डर था कि ये आग हमारे देश में भी पहुँचेगी, हमारी गद्दियों पर भी खतरा आ गया, हमारे राजपाट पर भी खतरा हो गया। और अंदर ही अंदर वो लोग योजना बना रहे थे कि हम लोग सेना भेजेंगे और वहाँ के राजा की सहायता करेंगे ताकि ये जो क्रांति फ्रांस में हो रही है उसको दबाया जा सके। ठीक है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन ऐसा हो पाता, अगल बगल के राजा लोग अपना मनमर्जी कर पाते, इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में 1792 में वोट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में उन्होंने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बगल में जो दो राष्ट्र थे प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। बहुत सारे हजारों की संख्या में स्वयं सेवक खुद मतलब आगे बढ़ के आ गए, है ना। प्रोविंसेस थ्रॉन्ग फ्रॉम द, अगल बगल के प्रांतों से सेना में भर्ती होने के लिए कि हम भी जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे। दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ द पीपुल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और इन स्वयं सेवकों के लिए, ये जो अगल बगल के आम नागरिक आए थे सेना में भर्ती होने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, उनके लिए ये युद्ध ऐसे राजाओं और ऐसे आभिजात्य और बड़े अमीर लोगों के खिलाफ था जो लोगों को, गरीब लोगों को सताते थे, दबाते थे।
और पूरे यूरोप में ऐसा करते थे। उनके खिलाफ ये युद्ध था, ऐसा उन लोगों का मानना था। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत देर ज़्यादा रात हो गई है, मैंने सोचा थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए आज बना दूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया बच्चों। और अब आगे की लाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।